क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल का भंडार मौजूद है जो अगले 500 साल तक देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। केरला से लेकर उड़ीसा के समुद्र तटों पर एनर्जी का वो खजाना छुपा हुआ है जो 500 सालों तक हर भारतीय को सालाना 5000 यूनिट बिजली दे सकता है, जबकि आज हम सिर्फ 1500 यूनिट पर टिके हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विशाल थोरियम भंडार और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी को खत्म करके भारत को ग्लोबल एनर्जी किंग बना सकता है। हम डिकोड करेंगे कलपक्कम के उस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर को जिसके शुरू होते ही दुनिया के इक्वेशंस बदल गए हैं, और साथ ही बात होगी उन साजिशों की जो इस प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए रची गई थी। तो न्यूक्लियर पावर असल में होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर पावर असल में काम कैसे करती है। देखिए, 14,000 किलो कोयला जलाने से जितनी बिजली बनेगी वो मात्र 1 किलो यूरेनियम से बन सकती है। ये सब होता है एक रिएक्शन से जिसे फिशन कहते हैं। बेसिकली यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं। कुदरती यूरेनियम में 99.5% U-238 होता है और मात्र 0.5% U-235। बिजली बनाने के लिए हमें U-235 चाहिए होता है। जब एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है तो वो उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। फिजिक्स के नियम के अनुसार जब एटम टूटता है तो भारी मात्रा में हीट निकलती है। यूरेनियम का न्यूक्लियस काफी भारी होता है, इसीलिए जब इसमें एक और न्यूट्रॉन बाहर से भेजा जाता है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है और 2 पार्ट्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। एक एटम टूटा तो 2 न्यूट्रॉन निकले, उन 2 ने अगले 2 को तोड़ा, फिर 4, 8, 16, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा फ्यूल खत्म ना हो जाए। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन और इससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट जनरेट होती है। इस गर्मी से पानी को भाप बनाया जाता है और भाप से टरबाइन घूमती है और बिजली तैयार हो जाती है। ना कोई धुआं होता है, ना कोई पोल्यूशन होता है, बस थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूल और हजारों यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ एक स्पॉइलर है। भारत के साथ एक समस्या है। हमारे पास दुनिया का सिर्फ 1% यूरेनियम है और यहाँ 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल है और 11 नए रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमें अपनी खपत का 70% इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के फोरफादर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ये बात बखूबी समझते थे कि सिर्फ यूरेनियम के भरोसे भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। इसीलिए उन्होंने डिजाइन किया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसे आप एक साइकिल की तरह समझिए। स्टेज 1, इसमें यूरेनियम 235 और 238 को मिक्स करके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में जलाया जाता है। इससे बिजली तो बनती है, लेकिन साथ में कचरे या बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है प्लूटोनियम 239। ये प्लूटोनियम एक हाई ग्रेड फ्यूल है जिसे फिर से रिएक्टर्स में यूज किया जाता है और इससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं। स्टेज 2, द फास्ट ब्रीडर, यही वो स्टेज है जहां आज हम खड़े हैं। कलपक्कम में इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसे ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितना न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पैदा करता है। ये स्टेज 1 से निकले प्लूटोनियम को खाता है और यूरेनियम 238 को फिर से नए प्लूटोनियम में बदल देता है। स्टेज 3 है द अल्टीमेट गोल। यहाँ एंट्री होती है थोरियम की। भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम है। थोरियम खुद नहीं जल सकता है, जैसे गीली लकड़ी खुद नहीं जल पाती है, लेकिन जब इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में रखा जाता है तो ये प्लूटोनियम के न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में बदल जाता है। ये वो सुपर फ्यूल है जो भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देता है। Now let's get to the milestone, कलपक्कम और मोदी सरकार। भारत ने 1970 में ही कलपक्कम में पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सफर कांटों भरा रहा। 1983 में डिजाइन बना और 2003 में अटल जी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी, लेकिन 2004 के बाद यूपीए सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट की गति बेहद सुस्त हो गई। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस रिएक्टर को नई ताकत मिली और आखिरकार 7 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि कलपक्कम रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। मतलब भारत ने स्टेज 2 को सफलतापूर्वक मास्टर कर लिया। अब हम स्टेज 3 यानी थोरियम युग की दहलीज पर है। नाउ लेट्स गेट टू द डार्क साइड टू इट, जो कि साजिशें और शहादत से घिरा हुआ है। जाहिर है कि भारत का एनर्जी किंग बनना दुश्मनों को खटकेगा। इस प्रोग्राम को सैबोटाज करने की भरपूर कोशिशें हुई। 2008 के परमाणु समझौते के वक्त अमेरिका ने शर्त रखी थी कि वो कलपक्कम रिएक्टर की निगरानी करेगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत अपना स्वदेशी थोरियम रिएक्टर बनाए, क्योंकि फिर भारत उससे महंगा यूरेनियम क्यों खरीदेगा।
साजिश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी। 2017 में मुंबई हाईकोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 15 सालों में कलपक्कम के 92 कर्मचारियों की मौत हुई है, जिनमें से कई मौतें तो बेहद रहस्यमयी थी। 16 मौतें तो ऐसा बताया गया कि आत्महत्या थी। ये लोग वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे जो थोरियम रिएक्टर पर काम करते थे। आखिर क्यों भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौतें होती रही, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। आज दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे एक ही कारण है, एनर्जी। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। कलपक्कम का ये मील का पत्थर साबित कर रहा है कि डॉक्टर होमी भाभा का ऊर्जा स्वराज का सपना हकीकत बनने जा रहा है। अगर हम इस प्रोग्राम को पॉलिटिकल विल पावर और सुरक्षा दे पाए तो आने वाले दशकों में भारत न सिर्फ खुद को रोशन करेगा बल्कि पूरी दुनिया को क्लीन और सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता दिखाएगा। ये सफर सिर्फ बिजली का नहीं है, भारत के स्वाभिमान का है। देखते रहिए ऑप इंडिया।